श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। जय योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। जय सदाशिव भगवान की जय। जय योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय शंकर भगवान की जय। जय। श्री दिव्य जीवन दर्शन, यह पुस्तक जो हम आज से पढ़ने जा रहे हैं, हमारे सद्गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज का दिव्य जीवन दर्शन है। उनके कई साधकों ने उनके जीवन दर्शन को लिपिबद्ध करने का उपक्रम किया, किंतु इस कार्य को मध्य ही में छोड़ दिया। गुरुदेव जी को उन्होंने अपने प्रयास से अवगत तो कराया, किंतु गुरुदेव जी ने उनमें उदासीनता ही दिखलाई। किंतु कालांतर में अपने उन बच्चों की भावना को समझते हुए तथा अपने हृदयांश हर बच्चे पर कृपा करने के लिए उन्होंने अपने विषय में संकेत करने की थोड़ी बहुत कहने की कृपा की है। 1988 के यज्ञानुष्ठान काल के अपने एकांतवास के अवसर पर दोपहर के स्वल्प फलाहार के पश्चात उन्होंने आचार्य श्री दास लाल जी को अपने इस दिव्य जीवन चरित्र को लिखाना प्रारंभ किया, जो कि लगभग 1 वर्ष के बाद उनके एकांतचर्या के समय पूर्ण हुआ। कार्य जब लगभग समाप्त हो गया तो पूछा गया कि गुरुदेव इसका प्रकाशन कब होगा, तो वे कहने लगे प्रकाशन अभी नहीं होगा, बाद में ही होगा। यह पुस्तक अपने मौलिक स्वरूप में ही है, इसका एक एक शब्द श्री गुरुदेव के मुख कमल से निसृत है, अतः हमारे लिए यह ब्रह्म वाक्य है। पुस्तक का नाम तथा इसे प्रकरण क्रम में विभक्त करने का कार्य बाद में ही संपादित हुआ। इस पुस्तक में अपने पूर्व जीवन एवं इस जीवन की दिव्य घटनाओं का सार ही संक्षेप में गुरुदेव ने लिखाया है। अपनी साधना पथ के व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन उन्होंने बहुत ही कम किया। जहाँ जहाँ ऐसा प्रसंग आया है उन्होंने इसका वर्णन शब्दों से परे है ऐसा कहकर ही उसकी इतिश्री कर दी है। उनका सिद्धांत था योगी को समुद्र पीकर भी अपने होठ सूखे ही दिखाने चाहिए। इस पुस्तक में सदगुरुदेव जी ने अपने गुरुदेव योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के उन यौगिक ऐश्वर्य युक्त चरित्रों एवं प्रसंगों को बहुलता से लिखाया है जो इनके अपने सानिध्य काल में घटित हुए हैं। ये घटनाएं उनके जीवन स्वरूप एवं सर्वशक्तिमत्ता की पूर्ण परिचायक हैं। आशा है कि इस पुस्तक को पढ़ करके सब साधक जिज्ञासुओं की योग मार्ग में और दृढ़ प्रवृत्ति होगी और योग की उच्चतर भूमिकाओं में प्रवेश मिलेगा। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूर्व जन्म साक्षात्कार। सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, एक बार श्री आनंद कंद प्रभु जी के चरणारविंदों में विविध प्रकार की चर्चाएं चली तथा हर व्यक्ति अपने अपने मतभेद के अनुसार प्रश्न कर रहे थे। इसी बीच में एक प्रकरण चला और वह यह है कि किस व्यक्ति का कहाँ जन्म होता है और जन्म के साथ साथ क्या उसे कोई उन जन्मों के संस्कारों की अनुभूति होती है या नहीं होती। इस प्रकरण में श्री प्रभु जी के चरणारविंद में सहसा मेरे मुख से निकला कि प्रभु जी, जब आप नेपाल धाम से आए थे उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। इसके उत्तर में प्रभु जी ने कहा कि जब हम नेपाल से आए थे उस समय तुम्हारी उम्र 1.5 साल की थी। मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी मैं कहाँ से आया? प्रभु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये हमें क्या पता, तुम खुद सोचो साधु कहाँ से आया करते हैं। जाके गंगा किनारे ध्यान में बैठ जाओ, वहां बैठने पर जैसी अनुभूति हो उस पर विचार कर लेना। मैं गंगा किनारे जाकर के ध्यान में बैठा। मैंने देखा एक पहाड़ी नदी पत्थरों के बीच से बहती हुई आ रही है। उसके पश्चिम तट पर एक छोटा सा बागीचा है और उस बागीचे के साथ एक छोटी सी कुटिया बनी है। कुटिया के साथ में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी दिखलाई दे रहा है और उसके दूसरी ओर नदी किनारे एक शिवालय दिखाई देता है। उस कुटिया में मैंने अपने आप को देखा। मेरा शरीर बड़ा ही वृद्ध एवं दाढ़ी जटाओं वाला है। उस नदी के पुल को पार करके मैं एक तुम्बे का कमंडल लिए हुए नित्य कर्म को निवृत्ति के लिए नदी के उत्तर भाग की ओर जा रहा हूँ। उत्तर भाग में आगे चलने पर भगवती महामाया दुर्गा के 2 बार दर्शन प्राप्त किए और उनका आशीर्वाद लेकर मैं पुनः पुल पार करके अपनी कुटिया की ओर आ गया। उस समय मेरे मन में यह आभास बिल्कुल नहीं था कि मैं आजकल के 16 या 17 वर्ष के शरीर वाला कोई नया लड़का हूँ। ज्ञान यही था कि ये कुटिया मेरी है और मैं काफी समय से यहाँ रह रहा हूँ। 2 एक साधु ब्रह्मचारी और दिखलाई दिए। मेरे मन में आभास आया कि ये लोग मेरे अपने ही शिष्य हैं जो भगवान की आरती पूजा का कार्य धूमधाम से कर रहे हैं। इतनी अनुभूति होते ही मुझे विचार हुआ कि अब मेरा शरीर बदल रहा है।
यह सब अनुभूति होने के बाद मेरा ध्यान खुल गया, किंतु मन में यह शंका बनी रही कि ये जगह कौन सी है। ऐसा मालूम पड़ता था कि इस स्थान पर मैं सैकड़ों वर्षों तक रहा। उस स्थान के बाग बागीचे एवं कुटिया मंदिर की स्मृति मेरे मन में ज्यों की त्यों कायम है। ये सब दृश्य देख करके मैं आनंद कंद श्री प्रभु जी के चरणों में पहुंचा। प्रभु जी मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, देखा है कौन हो, कहाँ से आए हो। श्री प्रभु जी से मैंने निवेदन किया कि प्रभु जी, मैंने यह नज़ारा देखा, किंतु मुझे पता नहीं लगा कि ये जगह कौन सी है और कहाँ है। प्रभु जी ने उत्तर दिया, यह भी स्वयं ही पता लगा लो, हमसे क्यों पूछते हो। दूसरे दिन मैं उसी प्रकार गंगा जी के तट पर ध्यान में बैठा और वही दृश्य फिर सामने आया। उसी समय आकाश से एक आवाज सुनाई दी, इस नदी का नाम गंडकी है और गंडकी का यह पूर्वांचल पुल है, जिसके ऊपर से उतर करके शौचादि निवृत्ति के लिए मैं पार जाया करता था। उस नदी के किनारे मैंने यह अनुभव किया कि मैं छोटे स्वरूप से आकाश में इधर उधर उड़ता फिरता हूँ। अस्तु मेरे मन में यह आभास आया कि श्री आनंद कंद प्रभु जी ने गंडकी के तट पर ही उसी साधु रूप में अपने पवित्र चरण कमलों में निवास दिया हुआ है, और उस वृद्ध शरीर में से निकल करके मैंने अपने आप को आकाश में घूमते हुए देखा। यह भावी जन्म की सूचना थी। अस्तु यह दृश्य सब क्या था और कैसे था, ये तो सर्वशक्तिमान ही जाने। मैंने अनेकों बार अपने इस जीवन में गंडकी नदी के पूर्वांचल पुल पर जाने की दृढ़तर इच्छा की, किंतु चाहते हुए भी मैं अब तक वहां पहुंच नहीं पाया हूं। अब यह शरीर भी काफी बड़ी अवस्था का हो गया है। वह स्थान पहाड़ी और पथरीला है, कहा नहीं जा सकता वहां पहुंचूंगा या नहीं। इस शरीर में से निकल जाने के बाद मैंने अपने आप को सूक्ष्म तेज के रूप में इधर उधर घूमते हुए काफी देखा, और अब शरीर का जहाँ जन्म स्थान है वहां उस मकान पर भी मैंने अपने आप को काफी घूमते हुए देखा। किंतु इससे आगे मैंने श्री माता जी के उदर में कैसे प्रवेश किया और मेरा जन्म कैसे हुआ, इसकी मुझे विशेष स्मृति नहीं। जन्म एवं बाल्यकालीन दिव्यानुभूतियां। इस जन्म के विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि जिला करनाल की तहसील पानीपत से 12 या 14 मील की दूरी पर अहरपुराने के निकट एक छोटा सा गांव अलूपुर है, जिसमें प्रधान जाति क्षत्रियों में रोड़ों की है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि अन्य जातियों के लोगों की भी अच्छी संख्या में निवास करते हैं। अलूपुर गांव ही में मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ। मेरे पिताजी का नाम पंडित देवी राम जी शर्मा था। उनके छोटे भाई अर्थात मेरे चाचा पंडित शिव नारायण शर्मा जी थे। श्री माता जी का नाम श्रीमती चरती देवी था। उनका जन्म स्थान निराणा नामक गांव है। उनके सहोदर भाई आशाराम थे, जो अब नहीं है। उनके चचेरे भाई, जिनका नाम पंडित मूलचंद है, वह अब भी उसी गांव में मौजूद हैं। श्री माता जी के संस्कार पौराणिक ढंग के थे और पिताजी एवं चाचा जी दृढ़तम आर्य समाजी विचार के थे। मेरे पिताजी लाहौर में महात्मा हंसराज और भाई परमानंद के जमाने में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के एक योग्य एवं कुशल उपदेशक थे। यही मुझे पिता रूप में प्राप्त हुए और मेरे मन में भी श्री पिताजी ने ऐसी ही धारणाएं दृढ़ की, जिनका मेरे मन पर अब भी ज्यों का त्यों प्रभाव कायम है। जन्म लेने के बाद मुझे क्या और कैसे अनुभूतियां होती रही, ये सब बातें इस प्रकरण में मैं सत्य सत्य लिखता हूँ। जन्म लेने के बाद मुझे अपने बाल्यकाल 2, 3 या 4 वर्ष की आयु में ही विशेष विशेष प्रकार की अनुभूतियां होती रही, जिसमें आनंद कंद अखिलात्मा त्रिजग पावन भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह बहुत ही विशेष था, जिनको यह कौन है, कितने प्यारे हैं, यह पहचान से बाहर था। उनकी कृपा के अनुभव चलते फिरते, उठते बैठते होते थे। कई एक बार तो मैंने अपने बचपन की भाषा में माता जी भी उनको देख रही होंगी यह समझकर हरियाणा की प्राकृत भाषा में पूछा, माँ ये किसका छोरा है, ये तो बड़ा ही सुथरा है, अर्थात सुंदर है। इतना पूछने पर माता जी कहती, नहीं बेटा, यहाँ किसी का छोरा नहीं है, तू खेल। माता जी के ऐसे कहने पर मैं चुप हो जाता, किंतु अखिलात्मा की कृपा बराबर बनी रही। मेरे सिर पर पहनाने के लिए एक लंबा जैसा पीछे लटकने वाला टोपा सा बनवा दिया, जिसको वहां की भाषा में फरगल कहते थे। उस फरगल की लंबाई का मिलान मैं भगवान श्री कृष्ण के फरगल से करता था और अपनी माँ से कहता, माँ इस लड़के का फरगल बड़ा सुथरा है। माँ कहती, नहीं बेटा, फरगल तो तेरा ही अच्छा है, यहाँ कोई और लड़का तो फरगल पहनता ही नहीं। किंतु फरगल पहनने वाले के विषय में श्री माता जी कुछ भी नहीं समझ पाती थी। जिस फरगल पहनने वाले के विषय में मैं जिक्र करता था वह तो और था,
किंतु श्री माताजी गांव की मेरी उम्र की के 3-4 वर्ष के अन्य बच्चों को समझती थी। जिस समय मैं रात में सोया होता था उस समय भी मुझे अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती रहती थी जो वर्णन से बाहर हैं। सर्दी के दिनों में श्री माता जी मुझे रजाई उड़ा करके सुला देती थी और अपने आप घर के अन्य अन्य कामों में लग जाया करती थी। उस समय मैं अपनी माता जी से कहता, माँ मैं तो बहुत चांदने में सो रहा हूँ, देख एक चांद यह आ गया। और सबसे बड़े चांद वही त्रिजगपति थे जिनके प्रकाश से सारा घर भरा रहता था। इसके अतिरिक्त वही प्रकाश जब आकाश में फैला दिखाई देता था उस प्रकाश में मैं इधर उधर घूमा और विचरा करता था। मालूम पड़ता था कि मैं उस रोशनी में इधर उधर भाग रहा हूँ। अलूपुर गांव से बाहर एक तालाब है जिसको गांव वाले खारे वाला जोड़ कहते हैं। इसके साथ ही सैयद नामक किसी मुसलमान पीर का स्थान है। इस सारे आकाश मंडल में और जंगल में मैं तेज ही तेज बिखरा देखता था और किसी तालाब, वृक्ष या पीर पैगंबर के स्थान की कोई अनुभूति नहीं होती थी। अक्सर आकाश गमन के स्वप्न मुझे अधिक आते थे। एक बार इन सब बातों को मैंने प्रभु जी के चरणारविंदों में जिक्र किया तो प्रभु जी ने उत्तर दिया, यह आकाश गमन की सिद्धि है। जन्म जन्मांतर के संस्कारवश ऐसा दिखता है, कालांतर में यह सिद्धि तुमको हो जाएगी। मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी यह सिद्धि कब होगी? इसका उत्तर प्रभु जी ने दिया, ये सब तो समय की बात है, समय ही बतलाएगा। अस्तु इसी प्रकार की अनुभूतियों में बाल्यकाल निकलता रहा। बचपन में मुझे मक्खन खाना बड़ा ही अच्छा लगता था। उसे हरियाणा के भाषा में टिंडी घी कहते हैं। हमारे मकान में एक छोटा सा हॉल था जिसको उस भाषा में आला कहते हैं, जिसमें से मैं मुड्डे और पीढ़ियां लगा करके माता जी का रखा हुआ मक्खन निकाल लेता था। माँ यह देखकर सब नाराज होती थी किंतु पिताजी कुछ नहीं कहते थे। एक रोज एक बड़ी हंडिया मक्खन की भरी हुई मैंने खींच ली और वह गिरकर टूट गई। इतनी देर में माताजी और पिताजी बाहर से आए और यह सब देख करके माताजी बड़ी नाराज हुई। कहने लगी, हंडिया तोड़ दी? मैंने अपने आप को बचाने के लिए औरों के नाम लिए और कहा, मैं तो इसे रख रहा था। पिताजी हंस पड़े और कहने लगे, कोई बात नहीं। एक हंडिया और उतार कर रख दी और कहा, ले खा ले, कितना खाएगा? मैंने उत्तर दिया, अब मैं क्या खाऊं, मुझे तो भूख ही नहीं है। धीरे धीरे आयु 5 वर्ष की हो गई और श्री पिताजी ने मुझे घर ही में वर्णाक्षरी सिखाना आरंभ किया। सब वर्णाक्षरी की शिक्षा श्री पिताजी के चरण कमलों में बैठ करके घर ही में प्राप्त की। मेरी माताजी अपने ही हाथ से अक्षर लिख देती थी मेरे पिताजी अपने ही हाथ से अक्षर लिख देते थे और कहते थे, लिख कहाँ तक लिखेगा? मैं ज़मीन में ये अक्षर काफ़ी दूर तक लिखता रहा और एक दिन सारी दहलीज में मैंने वर्णाक्षरी लिख दी और पिताजी से कहा, पिताजी सारी दहलीज तो मैंने अक्षर लिख लिख कर भर दी, अब ये बतलाइए कि कहाँ लिखूं? यह सुनकर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और प्यार करते हुए कहने लगे, मेरा बेटा बड़ा विद्वान है। छोटी अवस्था में रात को सोते समय जब मैं अपने पिताजी की गोद में सोया करता था तो वह मेरे कान में कहा करते थे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। और उपनिषदों की कथा कहानियों के रूप में सुनाया करते थे। मेरे पिताजी दृढ़तर आर्य समाजी विचार के थे, अतः वे प्रातः 4 बजे उठ करके जंगल जाया करते थे और मुझे साथ में ले जाया करते थे। प्रातःकालीन शौच आदि से निवृत्त होकर मुझे निवृत्त करा करके जंगल में बहने वाली एक नहर, जिसको वहां की भाषा में रजवाहा कहा करते हैं, उसमें श्री पिताजी स्वयं स्नान करते और मुझे भी जबरदस्ती नहला दिया करते थे। अपने साथ ही एक और आसन बिछा करके कंबल उड़ा करके बैठा लिया करते थे और अपने मुख से बोल करके संध्या के मंत्र उच्चारण कराया करते थे। उसके बाद जंगल ही में हवन करते, स्वयं आहुति देते और मुझसे दिलाते थे। सूर्योदय हो जाने के बाद पिताजी मुझे घर ले आते थे। अधिकांश पैदल चलाने की ही कोशिश करते थे किंतु मेरे थक जाने पर गोद में उठा लेते थे। घर पर भी बार बार सदुपदेश दिया करते थे। किसी भी प्रकार से गांव के चरित्रहीन लोगों के में मुझे जाने नहीं दिया करते थे। शेषकल। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।